हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, हम सबको पता है कि 27 अप्रैल के मॉर्निंग स्लॉट में कितनी गड़बड़ी हो गई थी। सॉफ्टवेयर इशू था, जो भी था। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सीईटी सेल से कि इतनी सारी गलतियां हो गई है, इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए और उसका सोल्यूशन री एग्जाम है, ये हमने कहा था। कई सारी तरीके से हम कोशिश कर रहे थे सीईटी सेल को अप्रोच करने की। उन्हें मेल किया, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेल किया, मैंने जो फॉरवर्ड किया था वो ट्वीट किया। फिर उसके बाद हम लोग आपले सरकार पे भी कनेक्ट हुए, वहां से भी मैं फ़ोन आया, हमने उनसे भी बात की। डीटीई के ऑफिस से, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने हमें फ़ोन किया था, गणित अंक ने हमने करा था उनसे बात। उन्होंने भी हमें कहा कि यार ये हमारा इशू नहीं है, हम सीईटी सेल तक पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। फिर मैंने और भी ज़्यादा तरीके से यहाँ पे चीज़ें करी। जैसे मैं वरुण सरदेसाई सर जो है एमएलए है, उनको भी पर्सनल ईमेल पर मैंने मेल भेजा। उसके अलावा आदित्य ठाकरे जी जो है, उनके आसपास के लोगों से हम कनेक्ट हुए, फ़ोन पे बात की, काफ़ी हम हाथ पैर मार रहे थे। और अल्टीमेटली मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि सीईटी सेल ने माना कि हाँ ये गलतियां हुई थी और री एग्जाम वो कंडक्ट करने वाले हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया पे आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया आपको पता है यार कितना ट्रस्टेबल है ये, राइट? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ लिखा हुआ है री एग्जाम अनाउंस्ड फॉर संडे मॉर्निंग स्लॉट ड्यू टू मेजर एरर्स इन क्वेश्चन पेपर, राइट? देखो पूरा न्यूज़ पढ़ो, आप भी सर्च करोगे तो आपको दिखेगा। द सीईटी सेल विल कंडक्ट री एग्जाम फॉर एमएसटी सीईटी हेल्ड ऑन संडे मॉर्निंग आफ्टर आइडेंटिफाइंग 21 मेजर एरर्स। उनके हिसाब से 21 मेजर एरर्स इन द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ द इंग्लिश मीडियम पेपर अफेक्टिंग 24,744 स्टूडेंट्स। 25,000 के आसपास बच्चों को ये परेशान किया है पेपर ने। द इश्यूज वेर कन्फाइंड टू वन ऑफ द 16 एग्जाम स्लॉट्स एंड डिड नॉट अफेक्ट अदर। तो यहाँ पे री एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इसी स्लॉट की होगी, ये बात समझ लो। तो जो बाकी बच्चे हैं, आप मत डरो, आपका भी रीस्लॉट होगा क्या, ये होगा क्या, री एग्जाम मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट जो संडे का था, 27 अप्रैल का था, उनकी ही री एग्जाम होगी। ठीक है। अथॉरिटीज विल अनाउंस द डेट सून एंड इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द रिस्पॉन्सिबल पेपर सेटर। तो ये कब होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी अभी मिलनी बाकी है। अगर हम सीईटी सेल के खुद पोर्टल पे भी जाते हैं तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है ना? तो यहाँ नोटिफिकेशन भी आएगा, यहाँ नोटिफिकेशन डेट्स के साथ आएगा, कब होगा क्या होगा, और हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सबको एक्टिव रहना है। आप जो भी वो स्लॉट के बच्चे हैं या जिनके फ्रेंड्स उस स्लॉट के, प्लीज सबको बता दो कि देखो आपकी री एग्जाम होने वाली है। कब होने वाली है, क्या होने वाली है, उन्हें टाइम लगेगा थोड़े डेट्स डिसाइड करने में, क्योंकि इस महीने में काफी और एग्जाम्स होती है। ठीक है। तो उन एग्जाम्स को देखकर इन्हें डेट को ना ठीक से ऑर्गेनाइज करना होगा इस एग्जाम को। ठीक है। तो बहुत सारी एग्जाम्स होती है, हम सबको पता है बच्चा। देखो इस न्यूज में क्या क्या बोला गया है। द सीईटी सेल हैज अनाउंस्ड दैट री-एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एमएसटी सीईटी एग्जाम इन संडे मॉर्निंग स्लॉट। डिसीजन कम्स आफ्टर 21 सिग्निफिकेंट एरर्स वगैरह वगैरह, वही सारी चीजें बताई है। ठीक है, सारी चीजें वही सारी बताई है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। बट यहाँ थोड़े क्वेश्चंस है कि क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की री एग्जाम होगी या सिर्फ मैथ्स की होगी? ये सारी डिटेल्स हमें तभी पता चलेगी जब यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। सीईटी सेल के जो मेन वेबसाइट है वहां पे नोटिफिकेशन आएगा, तभी हम आपको बता पाएंगे कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है या सिर्फ मैथ्स का है, राइट? तो हमें वो सब पता चलेगा और हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो मुझे पहले भी मैसेज कर रहे थे कि नहीं सर, री एग्जाम इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, मैं आपको बता दूं यार, सच में री एग्जाम ही एक अच्छा सोल्यूशन है। भले ही आपने पढ़ाई की हो, कम की हो, लेकिन री एग्जाम होना ही यहाँ पे सही तरीके का मेजर है। आप कहोगे सर मेरा नीट है, मेरा आईआईटी है, मेरा आईआईटी का एडवांस है, बहुत सारी एग्जाम्स है, मुझे बिटसैट देनी है, मैं कैसे स्केड्यूल में फिट करूं? मैं समझता हूं ये सारी बातें सीईटी सेल भी सोच रहा होगा और इसलिए डेट अनाउंस करने में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, तो आप प्लीज, सर मैं कोई और स्टेट से हूं, मैं किसी और शहर से हूं, मुझे जाना पड़ता है, करना पड़ता है, मुझे पता है आपकी गलती नहीं थी ये, मैं जानता हूं कि ये जो 21 एरर आए हैं ये आपका कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, लेकिन अगर मिस्टेक की है तो वो सुधार भी रहे हैं, विच इज रियली अ गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है ये। और यार आपको अगर थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो चलेगा, ये मेहनत इतनी बड़ी मेहनत नहीं है एज कंपेयर टू अगर आपको कोई और कॉलेज मिल जाता, वो ऐसा ही वैसा ही कॉलेज मिल जाता। आपको समझना चाहिए कि आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाली एग्जाम है ये, तो आपको दूर से आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एक रात पहले जाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा और हम करेंगे। सर मेरी बहुत सारी एग्जाम्स है, मैं इसके लिए पढ़ूं या उसके लिए पढ़ूं, मैनेज करना पड़ेगा, दिस इज लाइफ, लेकिन आप करोगे और आपको करना है, राइट? तो एक अच्छे माइंडसेट से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आप सब बच्चों को। कमेंट करके बताना आर यू हैप्पी विद द डिसीजन और नॉट। और
आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी, होना भी चाहिए। तो कई पेरेंट्स मुझसे बात भी कर रहे थे, कल भी मुझे बहुत लंबा कॉल मैंने लिया कि यार हमारे मतलब बहुत से पेरेंट्स भी परेशान थे कि यार 27 अप्रैल का एग्जाम, इतना मेरा बच्चा पढ़ के गया था और 3-4 दिन से लिटरली वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें जस्टिस मिला है, हम सबको जस्टिस मिला है, और मुझे लगता है ये सही तरीके का जस्टिस है कि री एग्जाम हो रहा है। बट मैं फिर बता दूं, नोटिफिकेशन आएगा, डेट्स पता चलेगी, मैं आपको बताऊंगा कब री एग्जाम होगा। और इस कारण अब बाकी शिफ्ट वाले बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही स्लॉट है जिनका री एग्जाम होगा, बाकी शिफ्ट वाले बच्चे अब आप थोड़ा ब्रेक लंबा ले सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम होगा उसके बाद आंसर की आएगी। यूजुअली 7 दिन बाद आंसर की आती है, बट अब री एग्जाम और फिर आंसर की ये प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ गया है। ये प्रोसेस 7-8 दिन से थोड़ा आगे चला गया है। तो कब होगा, डेट्स क्या होगी, प्रोबेबल क्या होगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा। ये बहुत सालों का हमारा भी एक्सपीरियंस है कि कब आंसर की आती है, कब रिजल्ट आता है। बट अब ये थोड़ा डिले हो जाएगा 7-8 दिन से। ये री एग्जाम होने के बाद मैं भी आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली कब आंसर की आ सकती है और कब क्या हो सकता है। तब तक के लिए एंजॉय करो यार, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, ऐसा टाइम आगे नहीं मिलेगा। आप भागा दौड़ी वाली लाइफ शुरू होने वाली है आपकी, आप इंजॉय करो, रिलैक्स करो, ब्रेक लो, चाहिए था ये ब्रेक हम सबको। और जो बच्चे 27 शिफ्ट 1 के हैं, अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई फिर से चालू करो, ठीक है। आपका जो अल्फा कोर्स है, राइट एंगल बैच है, जो भी बीटा कोर्स है, सारे एक्टिव रहेंगे जब तक कि आपकी आंसर की नहीं आती। सारे कोर्सेज आपके पास रहने वाले हैं, आप पढ़ो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया है मेरा सीईटी सेल को और हमारी पूरी अथॉरिटीज़ को कि वो समझे, उन्होंने ये एक्शन लिया विच इज़ रियली रियली अ गुड एक्शन, राइट। तो आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस। आर यू? ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।